अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे सिविक्स छठी जमात सबक नंबर 5 जिला इंतज़ामिया के सवाल जवाब। सवाल नंबर 1 है, एक जुमले में जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, जिला इंतज़ामिया का सरबराह कौन होता है? तो जवाब में आप लिखोगे जिलाई इंतज़ामिया का सरबराह हाकिम ज़िला यानी कि कलेक्टर होता है। नंबर 2 है, तहसीलदार की कौन सी जिम्मेदारी होती है? तो हमें यहाँ पे लिखना होगा जवाब में दंडाधिकारी की हैसियत से तनाज़ों को निपटाना, कौमा तालुके में अमन व हुस्न इंतज़ाम कायम कर रखने की जिम्मेदारी तहसीलदार की होती है। नंबर 3, अदालती निज़ाम में सबसे ऊपर कौन सी अदालत होती है? जवाब में आप लिखेंगे भारत में सुप्रीम कोर्ट अदालती निज़ाम में सबसे ऊपर होती है। नंबर 4, किन आफत की इत्तला हमें पहले से ही मिल सकती है? तो जवाब में आप लिखोगे सुनामी, सैलाब, गर्दबबारी, तूफ़ान, ज़लज़ला, ज़मीन का धंसना वगैरह आफत की इत्तला हमें पहले ही मिल सकती है। सवाल नंबर 2 है हमारा, जोड़ियाँ लगाइए सतून अलीफ और बे। सतून अलीफ में है हाकिम ज़िला, ज़िले अदालत और तहसीलदार। यहाँ पे हमारे बे सतून में क्या लिखा हुआ है? तालुका दंडाधिकारी, कानून और हुस्न इंतज़ाम कायम करना। नंबर 3 है तनाज़े हल करना। तो जो पहला हमारा है हाकिम ज़िला, तो उसके से मैच करेंगे हम कानून और हुस्न इंतज़ाम कायम करना। दूसरा है हमारा ज़िलाई अदालत, तो उनका काम क्या है? तनाज़े हल करना। नंबर 3 है तहसीलदार, तो उससे मैच करना है आपको तालुका दंडाधिकारी। सवाल नंबर 3 है, दर्ज झेल नुकात पर बहस कीजिए। उसमें नंबर 1 है आफत का इंतज़ाम। जवाब में आप लिखेंगे हमें मुख्तलिफ़ किस्म की कुदरती और इंसानी आफत का सामना करना पड़ता है। आफत के ज़माने में लोगों का बड़े पैमाने पर माली नुकसान होता है, जानी नुकसान भी होता है। आफत का ठीक ढंग से और साइंसी तरीके से मुकाबला करने को आफत का इंतज़ाम कहते हैं। आफत के इंतज़ाम में पूरे ज़िले इंतज़ामिया मशीनरी ताउन करती है। इस काम में आफत की पेशगी इत्तला देने का निज़ाम तरक्की कर चुकी है, जिसकी वजह से हमें खतरे की इत्तला मिलती है। नंबर 2 है हाकिम ज़िले के काम। यहाँ पे हमें क्या बताना है कि हाकिम ज़िले के जो काम होते हैं वो कौन से होते हैं? तो जवाब में आप लिखोगे हाकिम ज़िले को दर्ज झेल काम करने होते हैं। उसके कुछ पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स है जो आपको लिखने रहेंगे। तो नंबर 1 है ज़राअत से मुताल्लिक़ काम, जैसे कि खेत का लगान वसूल करना, ज़राअत के मुताल्लिक़ कवानीन पर अमल करना, कता और चारे किल्लत से बचने की तदाबीर करना। नंबर दूसरा पॉइंट हमारा है कानून और हुस्न इंतज़ाम, तो ज़िले में अमन कायम रखना, समाजी सेहत को बरकरार रखना, इजलास पर पाबंदी लगाना और कर्फ्यू नाफिज करना। नंबर तीसरा पॉइंट है हमारा इंतखाबी अफसर, उसके जो काम है वो हमें यहाँ लिखने होंगे। इंतखाबात मुनासिब तरीके से काम करवाना, इंतखाब की ज़मन में ज़रूरी फ़ैसले करना, राय व इंदगान की फहरिस्त को अर्ज़ सरनु तरतीब देना। हमारा चौथा पॉइंट है कुदरती आफत के इंतज़ाम से मुताल्लिक़ काम। आफत के वक्त फौरी तौर पर फैसले करके ज़्यादा नुकसान होने से रोकना, मुताल्लिक़ा अमले को अहकामात देना और मुसीबत ज़दगान को दोबारा आबाद करना। हमने अभी जो 4 पॉइंट लिखे थे, ज़राअत, कानून और हुस्न इंतज़ाम और इंतखाबी अफसर, कुदरती आफत का इंतज़ाम, जो ये हाकिम ज़िले की ज़िम्मेदारी है, एक काम है, तो वो आप इस तरह जदवल बनाकर भी मुकम्मल
लिख सकते हैं या उस तरीके से पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।